तुम्हें एक बात में समझ नहीं आती क्या? अपनी ये गरीबी की दाल अपने घर वालों को परोसो, ना कि मेरे घर वालों को। दीदी, देखा जाए तो हम एक ही परिवार के हैं, तो आप बार बार यूँ अमीरी गरीबी का भेदभाव क्यों करती रहती हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम गरीबों का कुछ भी बनाया हुआ मेरे घर में खाना आए। न जाने क्या जादू टोना करके ये पानी वाली दाल बनाती हो जिसे सब स्वादिष्ट कहते हैं। ताई जी, माँ सच में बहुत अच्छी दाल बनाती है, आप एक बार खा लीजिएगा। चुप, एकदम चुप रहे। अरे इतनी तमीज नहीं है कि तुझे कि जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलते। रुचिका, मैं आखिर बार कह रही हूँ, खबरदार, जो अपने घर में बिना कुछ भी मेरे परिवार वालों को खिलाया तो ये जो ऊपर रहने की जगह है ना, वो भी छीन जाएगी। वैसे भी हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो तुम लोग। रचना की कड़वी बातें सुनकर रुचिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सिर झुकाए अपने बच्चों के साथ ऊपर चली जाती है। इस घटना के बाद से दोनों परिवारों के बीच बातचीत बिल्कुल ही बंद हो जाती है। एक दिन जब पवन घर लौटता है तो वो नौकरी चली जाने की बात बताता है। ये आप क्या कर रहे हैं? वो ऐसे कैसे आपको नौकरी से निकाल सकते हैं? मैंने भी गोदाम के मालिक से यही कहा, लेकिन वो कहता है कि उसे और मजदूरों की जरूरत नहीं है। मैं नौकरी ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने जो कर्जा लिया है, अब उसे कैसे चुकाऊंगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई बेटा। बिना नौकरी के घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। पवन की नौकरी जाने से घर में सभी परेशान हो जाते हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक हफ्ते तो जैसे तैसे काम चल जाता है, लेकिन उसके बाद घर में चीजों की कमी होने लगती है। बहू, चावल खत्म हो गए और दाल भी बस 1 या 2 दिन चलेगी। जो भी है माँ जी, हमें इसमें गुजारा करना पड़ेगा। माँ, मेरी कॉपी भर गई है, मुझे दूसरी कॉपी चाहिए। ले, तो अभी मेरी वाली से काम चला ले। तू देख रहा है ना, अभी माँ के पास पैसे नहीं है, फिर भी तू नई कॉपी मांग रहा है। पैसों की तंगी की वजह से अपने घर वालों को चीजों के लिए तरसता देखकर रुचिका को बहुत बुरा लगता है। कुछ ही देर में पवन घर आता है तो कहता है, रुचिका, मेरे दोस्त ने मुझे एक दुकान में नौकरी दिलवाई है, महीने का 10,000 रुपए देंगे। मानता हूँ महंगाई के जमाने में कम है, लेकिन इस समय हमें पैसों की बहुत जरूरत है। कोई बात नहीं जी, इन गरीबों में महीने के 10,000 भी बहुत है। बिल्कुल नहीं माँ जी, कुछ दिनों पहले गरीबी को लेकर उन्होंने मुझे बताया, कुछ सुनाया। ऐसे में मैं किसी की मदद के लिए उनके पास कभी नहीं जाऊंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। रुचिका के दिमाग में रचना के ताने अब तक घूम रहे थे, इसलिए वो रचना के परिवार से मदद लेना नहीं चाहती थी। 2 दिन बाद रुचिका से मिलने के लिए उसकी पुरानी सहेली निशा घर आती है, जो नीचे बैठी रचना से पूछती है, नमस्ते, मैं रुचिका की सहेली हूँ, मुझे उनसे मिलना है। हाँ, तो सीढ़ी से चढ़कर ऊपर चली जाओ, वहीं रहती है तुम्हारी सहेली। रचना का अकड़ में दिया हुआ जवाब सुनकर निशा हैरान रह जाती है। तभी वो ऊपर जाती है तो रुचिका को देखकर उसके गले लग जाती है। इतने दिनों बाद तुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और तू अभी भी वैसे ही है, बिल्कुल बदली नहीं। तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। घर में राशन की कमी होने की वजह से थोड़ी सी दाल और आटा पड़ा था। रुचिका जल्दी से अपनी सिंपल दाल तड़का मारकर तैयार कर लेती है और चूल्हे पर गरम गरम रोटियां सेककर निशा को खाने के लिए देती है। खाना खाती निशा खुश होकर कहती है, रुचिका, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। ये सिंपल सी दाल भी तूने कितनी स्वादिष्ट बनाई है। मेरा दिल रखने के लिए झूठी तारीफ मत कर निशा। घर की ऐसी हालत नहीं है कि मैं तुझे कुछ अच्छा बनाकर खिला पाऊँ। थोड़ी सी दाल और आटा पड़ा था, तो जो बन सका वो मैं बनाकर तुझे परोसी। अरे, ये दाल रोटी किसी पकवान से कम नहीं है, बहुत स्वादिष्ट है। निशा, मैं काम करना चाहती हूँ ताकि अपने घर के खर्चों में हाथ बिठा सकूं। नीचे मेरी जेठानी रहती है, लेकिन उनके परिवार में से मदद नहीं लेना चाहती मैं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। अभी आते हुए मेरी जेठानी से मिली, बहुत अकड़ है उसमें। जब जिसके पास पैसा है, अकड़ भी तो उसी के पास ही होगी ना। खैर, तू ये सब छोड़, मगर तेरी नजर में कोई काम है तो मुझे बताना। हे भगवान, अरे तेरे हाथ में इतना बड़ा हुनर है, उसके बाद भी तुझे किसी के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? तू कहना क्या चाहती है? मेरे को समझी नहीं निशा। हाँ, तो मैं समझाती हूँ ना। देख, ये जो तू इतनी सिंपल सी दाल को इतना स्वादिष्ट बनाती है ना, इसके सहारे ही तू घर बैठे काम कर सकती है। वो कैसे?
देख, मेरे ऑफिस में ना लोग दूसरे शहर से जाकर इस शहर में काम करने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ उन्हें अकेला रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें खाने की बहुत दिक्कत होती है। अब ऐसे में उन्हें सस्ते दामों पर तेरे हाथ के बनाए गए दाल चावल मिल जाएंगे, तो सोच, उन्हें भी घर का खाना मिल जाएगा और तेरी भी आमदनी हो जाएगी। इसे कहते हैं टिफिन बिजनेस। निशा का सुझाव रुचिका को बहुत अच्छा लगता है और वो निशा की मदद से उसके ऑफिस जाकर टिफिन बिजनेस करने की बात कर लेती है। इसके बाद अगले दिन ही वो कुछ बचाए हुए पैसों से राशन का सामान लेकर आती है और बड़े बड़े पतीलों में दाल और चावल बनाने के लिए रख देती है। अरे, ये इतने बड़े बर्तनों में तुम क्या बना रही हो? मेरी सहेली है निशा, उसने मुझे टिफिन बिजनेस का सुझाव दिया, तो बस उसी के लिए मैं खाना बना रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सही होगा सब। अब घर से घर के खर्चों में भी मैं आपका हाथ बटाया करूँगी। रुचिका मेहनत से अपनी सिंपल दाल और चावल बनाकर तैयार करती है और उन्हें टिफिन में पैक करती है। कुछ ही देर में निशा के ऑफिस से एक आदमी आता है और टिफिन लेकर चला जाता है। एक हफ्ते के बाद निशा का कॉल आता है। अरे रुचिका, तेरी सिंपल दाल तो पूरी ऑफिस में छा गई। कुछ ही दिनों में तुझे तेरे काम के पैसे भी मिलेंगे। थैंक यू निशा, तूने कॉल करके ये बताया। अब मैं और मेहनत करूँगी। कुछ ही दिनों में रुचिका को उसकी पहली पेमेंट मिलती है, तो अब वो और मन लगाकर खाना बनाया करती। एक रोज रुचिका बहुत सारे टिफिन में गरम गरम दाल चावल पैक कर रही होती है। हाँ बहू, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है दाल की। मन कर रहा है इन टिफिन का खाना मैं अकेले खा जाऊं। अरे माँ जी, आपने अपने लिए रखा हुआ है, पहले आप इन टिफिन को पैक करने में मेरी मदद कीजिए। खाना खा लेते हैं बाद में। कुछ ही देर में एक आदमी घर आता है और सारे टिफिन अपने साथ ले जाता है। तो उसी घर में नीचे रहने वाली रचना अपनी सास से कहती है, माँ जी, आजकल ये आदमी रुचिका के घर रोज आता है, आखिर कौन है ये? टिफिन डिलीवरी करने वाला है। अरे, रुचिका की बनाई सिंपल दाल का स्वाद अब तक घर में सीमित नहीं रहा है, बल्कि बिजनेस बन गया है। क्या? ये कब हुआ? तभी सुधा उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर रचना का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो मन ही मन कहती है, मैंने जिस दिन वाली दाल के लिए रुचिका को उसकी गरीबी के लिए इतना सुनाया, आज उसी सिंपल दाल के दम पर वो टिफिन बिजनेस कर रही है। रात के समय खाना खाते हुए एक बार फिर रचना के घर वाले उसे खराब दाल मखनी के लिए बहुत सुनाते हैं। बस बहुत हो गया, जब देखो ये कचरे सी दाल मखनी बनाकर रख देती हो तुम, कुछ और बनाना भी सीख लो। अरे, इसकी कानों पर जू कहाँ रेंगती है? रमा की बहू सिंपल दाल बनाकर टिफिन बिजनेस करके लोगों को स्वादिष्ट खाना खिला रही है, और एक ये है, इससे अपने घर वालों को ही ढंग से खाना नहीं खिलाया जाता। ये सब ताने सुनकर रचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते रोते रुचिका के पास जाती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, रुचिका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तुम गरीब ही सही, लेकिन तुम्हारे हाथों में स्वाद का हुनर है। लेकिन मेरे हाथ का बनाया खाना तो मेरे परिवार वालों को भी नहीं अच्छा लगता। ना मैं अच्छी बहू हूँ और ना ही अच्छी माँ बन पाई। दीदी, ये सच है कि मैं आपकी बोली हुई बातों को भुला नहीं पाई, लेकिन मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है। आपको मेरी कुछ मदद चाहिए तो आप मुझे कह सकते हैं। मुझे तुमसे खाना बनाना सीखना है। मुझे कोई तुम्हारे जैसा टिफिन बिजनेस नहीं करना है, लेकिन मुझे अपने परिवार को अच्छा खाना खिलाना है, जो मैं खुद अपने हाथों से बना सकूं। रुचिका रचना की बात मान जाती है और उसे खाना बनाना सिखाने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद वो रचना को दिन के समय खाना बनाना सिखाती। दोनों बहुओं को एक साथ देखकर रमा और सुधा को हैरानी से ज्यादा खुशी होती है। कुछ ही दिनों में रचना ठीक ठाक खाना बनाना सीख जाती है। इसके बाद वो अपने परिवार को खाना बनाकर खिलाती है। मम्मी, आपने तो चाची वाली सिंपल दाल बनाई है। हाँ, वैसा स्वाद नहीं है, लेकिन खाने लायक है। चलो सही है, अपनी गरीब देवरानी की बदौलत बहू खाना बनाना तो सीख ही गई है। इधर रचना धीरे धीरे खाना बनाना सीख रही थी, तो वहीं रुचिका टिफिन बिजनेस की मदद से अपने घर के हालात सुधार लेती है। साथ ही अपने एक छोटा सा ढाबा खोल लेती है, जिसमें वो अपनी सिंपल दाल के साथ साथ और भी पकवान बनाकर बेचती है। बहू, तूने अपनी सिंपल दाल से इस ढाबे तक का सफर कैसे तय किया? मुझे तुझ पर गर्व है। हाँ माँ, अब हम दोनों भी अपने स्कूल में शान से सबको बता सकते हैं कि हमारी माँ बिजनेस वुमेन है। सच में तुम जैसी हिम्मत वाली और हुनरमंद पत्नी पाकर मुझे मेरी किस्मत पर बहुत गर्व है। कुछ ही देर में उसके ढाबे पर रचना का परिवार खाना खाने आता है। रुचिका बहू, हम भी तेरे ढाबे पर खाना खा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, आप तो परिवार के लोग हैं। मैं तो आपसे पैसे भी नहीं लूंगी। देखा रचना, इसे कहते हैं बड़ा दिल। बिल्कुल, रुचिका की जगह कोई और होता तो शायद मुझे मेरी हरकतों के लिए कभी माफी नहीं देता।